गुड इवनिंग क्लास। थोड़ा सा गर्मी है बट स्टार्ट करते हैं जो भी है। तो पढ़ा क्या रहा था? पढ़ा रहा था एक्सरसाइज 9.2 जो कि बेस्ड है किस पे? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पे। तो लिख देते हैं पहले। एक्सरसाइज 9.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बताया था आप लोग को कैसे करना है, बट शायद कुछ लोग को समझ में नहीं आया, ऐसा मैंने सुना है। सुना है तो फिर बता ही देते हैं, बट था उसी टाइप का, ठीक है। लेकिन जान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 6 को रिलेट कर रहा है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो 4 बताते हैं या 6 बताते हैं, तो मैं 4 बता देता हूँ क्योंकि उसमें माइनस माइनस करके है तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 वाला आप आराम से कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने बताया था प्रूफ करने को, बट नहीं आया है बहुत लोग को। चलिए वो भी बता देंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए और 6 कर लीजिएगा खुद से। सारा क्वेश्चन नहीं बताया जा सकता। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, टर्म्स of AP with okay how many terms of AP। अब सीरीज लिखी हुई है बेटा, सीरीज ये लिखी है -6 माइनस क्या हो रहा है? कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। ओके चेक कर लेते हैं। -6 अब सही है। -11/2 -5 अप टू डॉट डॉट, ठीक है। आर नीडेड टू गिव द सम, आर needed to give the sum -20 -25 then solve the question। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा समझ में आता है। मुझे नहीं लगती किसी को कोई प्रॉब्लम थी, बट कुछ लोग को हो गई तो उनकी प्रॉब्लम थी, बट करेंगे सब। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी में सीरीज ऑलरेडी दे रखा है। इसने क्या दिया? -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ -25। मतलब जो SN है वो -25 है। nth टर्म का जो सम आया है वो क्या कितना है? -25 है। और कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, मतलब टर्म्स कौन सा है एपी का, ठीक है। तो पहली चीज तो हमको ए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ए क्या है? -6 है। अब डी हम भी निकाल सकते हैं, हमको तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी
उठा करके सीधे सीधे रख देंगे सम में और निकाल देंगे n की वैल्यू। अब d निकालने की बात आएगी, ये -6 है तो d भी निकाल देंगे, कितना भैया -11/2, मतलब t2 - t1 ही होता है ना। लिख देता हूँ, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग, बहुत दिन हो गया, आप लोग भूल भी सकते हैं। इतने दिन हो गया बताते, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग भूल भी सकते हैं। -11/2 एंड माइनस तिरछा ज़्यादा जा रहा है, आप लोग के लिए टेंशन हो सकता है, सीधे लिख देता हूँ -11/2 माइनस का 6, जो कि ऐड होगा तो कितना होगा भैया, जो कि ऐड होकर 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 ले लीजिए एलसीएम, -11 + 12 = 1/2। डी की वैल्यू भी आ गई हाथ में भैया। अब करना क्या था, अब हमको फॉर्मूला पुट करना है क्या, Sn = n/2 2a + n - 1 × d लगा दीजिए। Sn की वैल्यू दे रखी है बंदे ने, क्या दी है -25 n/2। अब n की वैल्यू तो पता है नहीं भैया, तो पता है नहीं भैया, कहाँ पता है, वही तो फाइंड करना है हमको। कितना है, कुछ नहीं है, n/2 2a की वैल्यू भले पता है -6 + n - 1 रहने दीजिए। d की भी वैल्यू पता है कितनी, 1/2 है। अब रखते जाइए, आ जाएगा आंसर। रखना क्या है, 2 को इधर ले आके मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए भैया, आसान रहेगा। -50 हो जाएगा, n हो जाएगा, -6 2 = 12, -12 आ जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा n/2 - 1/2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। अब भैया क्या करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे n रहने दीजिए, ठीक है साहब, -12 हो जाएगा, प्लस इनका वो कर दीजिए तो कितना हो जाएगा n - 1/2। चाहते तो वहीं से कर लेते, इतना स्टेप क्यों बढ़ाया हमने। अभी इस स्टेप में कुछ बड़ा काम कर लेते हैं, इतना हटा ही देते हैं, फर्जी का बढ़ा दिया मैंने, इतनी मेहनत क्यों। n - 1/2 भैया यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, 2 आ जाएगा, -24, और यहाँ कितना हो जाएगा भैया, यहाँ हो जाएगा प्लस n और -1 हो जाएगा ना, यहाँ -50 = n कितना हो जाएगा, n - 25/2 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए भैया, सॉल्व अगर करते हैं तो रिजल्ट हाथ में होगा। 2 को उधर लेते जाइए चाहिए तो, नहीं तो पहले इनका इसको मल्टीप्लिकेशन कर ही लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n² - 25 n, और 2 को इधर लेते जाएंगे, /2 लिख दीजिए, तब ले जाइए यहाँ पे डिवाइडेशन में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। यहाँ पे -100 = n² - 25 n। अब इसको क्या कर सकते हैं भैया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। हाई स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो कि क्या होता था, जो कि होता क्या था, देख लीजिए भैया, नहीं तो भूल गए होंगे, ये ना कहिए कि पढ़ा ही नहीं था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लीजिए अगर, तो सीधे सीधे होता क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता ये था कि x² + bx + c = 0 के फॉर्मेशन में होती थी। इसको हम लोग क्या करते थे, इसमें 2 तरह के फैक्टराइजेशन, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता था पहला वाला, जिससे हम लोग फॉर्म को चेंज करते थे, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसके वैल्यू ले आते थे, ठीक है, x की, किसकी लाते थे वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू लाते थे, वैल्यू ऑफ x ले आते थे। अब इससे भी जो नहीं होता था वो होता था श्रीधराचार्य, एक होते थे श्रीधराचार्य जी महाराज थे, श्रीधराचार्य, ठीक है, उनका भी एक रूल होता था, पढ़े होंगे, भूल गए होंगे तो, क्या होता था, d = -b + -√b² - 4ac/2a, यही फॉर्मेशन लगता था श्रीधराचार्य का। और यहाँ पे क्या होता था, फैक्टराइजेशन मेथड होता था, x² + bx + c = 0।
ठीक है, जिसको दो फॉर्म में डिवाइड करते थे, ए एक्स के फॉर्म में अलग अलग कर देते थे हम लोग। उसके बाद क्या करते थे, बी एक्स को दो फॉर्मेशन में डिवाइड करते थे, जहां से रिजल्ट जो आती थी बी क्या होता था, बी इज इक्वल टू होता था ए इंटू सी के बराबर। उसी रिजल्ट को बी को हम लोग फैक्टराइजेशन करके अलग अलग कर दिया करते थे। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही सिमिलर करेंगे हम लोग। सिमिलर कैसे करेंगे, सिमिलर ऐसे करेंगे भैया कि हम लोग इसकी एक इक्वेशन बना लेंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए एन स्क्वायर माइनस 25n और इस 100 को उधर ले आएंगे, तो -100 है तो इधर आएगा, तो प्लस का 100 इक्वल टू 0 इक्वेशन बन गई, बनी इक्वेशन मिल गई भैया। अब तो सॉल्व करने की बारी है, तो सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब बारी हमारी है। एन स्क्वायर माइनस 25n प्लस 100 इक्वल टू 0 लगा दिए भैया। क्या करेंगे, अब 100 लाना है, यहाँ तो कुछ है नहीं वेरिएबल, तो एन स्क्वायर के पास कोई वेरिएबल नहीं होता, तो मतलब 1 होता है भैया। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 100 में करते हैं, कितना आता है, 100 में जब मल्टीप्लिकेशन होगा कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो 25 को ब्रेक करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आना चाहिए भैया, उसका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करने पे, देखिए एडिशन करने पे 25 आना चाहिए, माइनस का, माइनस में है तो पहली चीज़ से याद रखिएगा कि माइनस है तो माइनस में ही आना चाहिए, माइनस को 25 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 100 आना चाहिए उसका। तो हमको तो एक ही चीज़ समझ में आता है, 25 × 100 आता है ना, और तो कुछ नहीं समझ में आता। -20n -5n प्लस 100 इक्वल टू 0 बन गया ना। अब इसका ऐड होगा तो कितना आएगा भैया, इसका ऐड करने पे -25 आएगा और मल्टीप्लिकेशन करने पे 25 × 100 आएगा। आ गया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या करना है भैया, यहाँ पे आप लोग को धीरे से क्वेश्चन को समझना है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है जिससे n के वैल्यू ला सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या आता है, यहाँ पे कॉमन n ही दिख रहा है और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो n-20 अगर n कॉमन ले लेंगे तो ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, -5 कॉमन ले लीजिए, तभी तो यहाँ पे -5 है, -5 20 टाइम्स में जाएगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी -n-20, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस भी माइनस हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों का जो कॉमन आएगा भैया वो क्या आएगा, n-20 को कॉमन ले लीजिए। जब n-20 कॉमन लेते हैं तो n-5 आ जाता है। सो जो n की वैल्यू आएगी, फर्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, अलग अलग करके निकालते हैं, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-20 इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 20। यहाँ पे कर लेंगे n-5 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस का उधर जाएगा तो प्लस। सो जो दो वैल्यू आ रही है, इनकी n की वैल्यू आ रही है 5 और 20, मतलब जो 5 टर्म है और सेकेंड टर्म 20 टर्म है, दोनों की आंसर जो आएंगे सम करने पे सेम आएंगे। कितने आएंगे, -25 आएंगे। नहीं यकीन आता तो लीजिए चेक कर लेते हैं, नहीं तो कहेंगे सर कैसे दो के आ जाएंगे, तो भैया लीजिए कर देते हैं। टर्म की बात किया था इसने, S5 की सम ही बोला है ना, सम की ही बात किया है, लीजिए रख दिए भैया। यहाँ पे क्या करेंगे, S20 पहले निकाल लेते हैं, कितना होगा 20/2 2a प्लस 20 - 1 इंटू डी कितना था 1/2। लीजिए सॉल्व मार दीजिए, प्रूफ कर दे रहा हूँ पूरा, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ आया 10, यहाँ आया माइनस का 12, यहाँ पे आ गया प्लस का 19/2। ठीक है, S20। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आसान रहेगा आप लोग के लिए। -120 प्लस 190/2 आया। अब S20 ले लीजिए भैया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, एलसीएम होगा ना, -120 2 × 2 40 आएगा, हौच हो गया। अच्छा, -240 प्लस 190 भैया कितना आया, S20 इक्वल टू, इन दोनों का माइनस करेंगे तो -50/2 कट कर लीजिए भैया, S20 इक्वल टू
-25। लीजिए भैया, मैंने प्रूफ कर दिया पहला वाला आंसर। अब बचा क्या है, फिफ्थ टर्म का सम करना है, S5 कर लीजिए भैया, सेकंड वाला लेना है तो S5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5/2, 2a कितना आया था -12 प्लस 5 - 1 मतलब 4/2, 4/2 कर लीजिए, चाहे 1 मतलब डायरेक्ट 2 कर लीजिए, वो भी वही आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आएगा उतना ही, बता दिया। S5 इक्वल्स टू 5/2 आया ना भैया। यहाँ पे कितना है, -12 + 2, जो कि सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जो कि सॉल्व करेंगे तो -10 आएगा। -10 कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, -50/2, जो कि कट कर देंगे तो S5 की वैल्यू कितनी आएगी, -25। लीजिए आंसर। कोई डाउट हुआ? ये सेकंड हैशटैग है, ये फर्स्ट हैशटैग है, दोनों के रिजल्ट सामने हैं, आंसर जो लाया है सही लाया है, पूरा प्रूफ के साथ लाया है, कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरी समझ से। अब आपको हो गई हो तो बात की बात, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को करना है। 6 को करने के बाद आप प्रूफ करने के बाद जो आंसर आए आपके पास, उसको चेक कर लीजिएगा एक बार, चेक करना भी जरूरी होता है, ठीक है। अब बात रहेगी क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया तो 6 भी कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें प्रूविंग की बात कर दिया है। क्वेश्चन 5 प्रूविंग क्या कहा है, इन एन एपी इफ P term is 1/q and q term is 1/p. Prove that the sum of first PQ term is भैया 1/q थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ लिखने में प्रॉब्लम ना हो। Q term is 1/2 PQ plus 1, where P does not equals to Q. That's the question. क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, इन एन एपी इफ P term is 1/q, Q term is 1/p, prove that the sum of first PQ term is 1/2 PQ plus 1. यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो P टर्म है भैया वो 1/q के बराबर है और Q टर्म जो है वो किसके बराबर है, 1/p के बराबर है। सीधी सीधी बात बोल दिया है। उसके बाद कह रहा है कि जो सम आया है PQ का, मतलब सम ऑफ PQ इज इक्वल्स टू कितना आएगा, प्रूफ करना है 1/2 PQ plus 1, यही रिजल्ट ले आना है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज हमको क्या करना पड़ेगा, पहले P टर्म और Q टर्म निकालना पड़ेगा, फिर उनको क्या करना चाहिए, उनको आपस में सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, जिससे हम लोग को क्या आ जाए, हम लोग पर रिजल्टेंट आ जाए किसका, पहले तो सबसे पहले डी का आ जाए और ए का आ जाए, ये दोनों आ जाना चाहिए, तभी हम लोग निकाल पाएंगे ना पी क्यू टर्म का जो रिजल्टेंट होगा, तभी तो आएगा भैया, क्योंकि पी क्यू प्लस 1 के फॉर्मेशन में बोल रखा, ठीक है। और जब हम लोग ए और डी निकालेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, तो सीरीज कहीं ना कहीं से पी और क्यू से रिलेट कर ही रही होगी, तभी इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है, जो पी क्यू का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, पी क्यू प्लस 1 आ रहा है 1/2 के साथ, ठीक है भैया। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं जिससे आप लोग के लिए आसानी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी सॉल्व सबने किया होगा मन में, पेन कॉपी में किया,
चलिए नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब कर लेते हैं सॉल्यूशन, अब तो कर ही लेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं, पहला क्या होगा, पहले टीपी निकाल लीजिए भैया, एपी भी पढ़े हैं आप लोग, नहीं तो कहेंगे कि एपी। एपी क्या होता है, एपी होगा भैया ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, इसकस टू कितने के बराबर है भैया, जो पी है वो 1/q के बराबर है, और जो क्यू टर्म है मतलब ए क्यू इसकस टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये इक्विवेलेंट किसके है 1/p के। हो गया भैया, इतना समझ में आया। अब यहाँ हमने एपी टर्म निकाला था, एक्यू टर्म निकाला था, अब इसको डायरेक्टली मानेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो मेन ये है, मेन वैल्यू ये जानना है आपको कि इसके बराबर है और ये भैया इसके बराबर है। समझ में आया, इतना जानना जरूरी है। अब इसको चाहे बना लीजिए इक्वेशन 1, इसको बना लीजिएगा धीरे से इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कर लीजिए, अब निकालना है डी और ए, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, सबट्रैक्ट ऐसे ना करिए, डायरेक्ट कर लीजिए। इक्वेशन सेकेंड इज सबट्रैक्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये चीज़ जान लीजिए जिससे आप लोग के लिए आसानी रहेगा। आसान क्या रहेगा करना, अब क्या करना है, मतलब 1/q माइनस 1/p इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा धीरे से यहाँ से हो जाएगा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, माइनस कर देंगे ये भी माइनस में चला जाएगा, q माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से माइनस से और प्लस a कैंसिल हो रहा है ना, तो 1/q माइनस 1/p इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए जिससे आ जाएगा पी डी माइनस का डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस क्यू डी और प्लस का डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से डी भी कैंसिल हो जाएंगे, आपस में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, चाहिए तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ज़्यादा आसान पड़ेगा, पी क्यू एलसीएम होगा, यहाँ पे आ जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, पी डी माइनस क्यू डी। अब यहाँ पे भी फायदा है, फायदा क्या है, मुझे तो कटता हुआ दिख रहा है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, डी को ले लीजिए कॉमन तो p माइनस क्यू, तो ये इससे कैंसिल है और डी की वैल्यू डायरेक्ट आती है 1/p क्यू, डी की वैल्यू मिल गया। जब शुरू कर देंगे सब मिल जाएगा, नहीं शुरू करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। अब डी की वैल्यू उठा करके कोई भी क्वेश्चन में रख सकते हैं, वैसे तो हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेंगे। तो पहले लिख लेंगे, वैल्यू की स्पेलिंग ही गलत हो गई, ठीक है, वैल्यू ऑफ डी इज पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सही है, समझ में आया। अब डी की वैल्यू क्या थी 1/p क्यू, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी 1/q इज इक्वल्स टू a प्लस p माइनस वन इंटू डी, 1/q इज इक्वल्स टू a प्लस p माइनस वन इंटू डी। अब यहीं पे d की वैल्यू पुट मार दीजिए भैया, इक्वेशन जो आएगा डायरेक्ट, आज सही से चल नहीं रहा, p माइनस वन इंटू 1/p। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो मुझे तो लगता है यहाँ से a की वैल्यू तो मिल ही जानी है आराम से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा भैया
P बाई पी क्यू, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए आसान रहे, -1 बाई पी क्यू। इतना समझ में आया? अब P से P कैंसिल हो जाएगा भैया, यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, A प्लस 1 बाई क्यू -1 बाई पी क्यू आया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इतना कि A को इधर ही रहने दीजिए, बाकी टर्म्स को उधर ले जाइए जिससे हमारा आंसर आ सके। तो 1 बाई क्यू तो उधर है ही है, ये प्लस का जाएगा उधर भैया तो क्या होगा, माइनस का 1 बाई क्यू, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 1 बाई पी क्यू होगा ना। -1 बाई क्यू प्लस 1 बाई क्यू कैंसिल हो जाएंगे, ए का भी रिजल्ट जो आ रहा है भैया वो 1 बाई पी क्यू के बराबर ही आ रहा है, मतलब डी और ए दोनों सिमिलर। यहां से ये हमको पता चल गया, ए भी मिल गया डी भी मिल गया, दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, 1 बाई पी क्यू आ गया। क्वेश्चन में बोला क्या था, सम ऑफ पी क्यू फाइंड करना है। क्या करना है, सम ऑफ पी क्यू। सो सम ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू बाई 2 ए क्या है भैया यहाँ पे 1 बाई पी क्यू, प्लस एन क्या है यहाँ पे पी क्यू माइनस 1 मतलब एन माइनस 1, डी कितना भी है यहाँ पे, डी कितना है 1 बाई पी क्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो वही आना चाहिए, पी क्यू बाई 2, यहाँ हो जाएगा 2 बाई पी क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस पी क्यू बाई पी क्यू -1 बाई पी क्यू। आया इतना, कोई दिक्कत आया किसी को? अब कर लीजिए एक बढ़िया काम, इतना करना ही नहीं था, डायरेक्ट कर लीजिए, करिए कुछ नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा देखिएगा। पी क्यू -1 बाई पी क्यू रहने दीजिए और 1 बाई पी क्यू को ले लीजिए कॉमन, ठीक है, जिससे आपको फायदा मिलने वाला है, बहुत बढ़िया फायदा मिलने वाला है। पी क्यू बाई 2 इंटू 1 बाई पी क्यू हमने कॉमन ले लिया इसमें से, तो जब हमने 1 बाई पी क्यू को कॉमन लिया है, सीधा लिखते हैं, तिरछा मिर्चा हो जा रहा है आज, चल नहीं रहा ढंग से, टेंशन ना लीजिए, इसको कल चेंज कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई पी क्यू हमने ले लिया कॉमन, यहाँ हुआ कॉमन, यहाँ बचा गया 2 प्लस पी क्यू -1 अंदर बचेगा ये, ठीक है। 1 बाई पी क्यू और ये पी क्यू कैंसिल हो जाएगा आपस में, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बचेगा कितना भैया 1 बाई 2 बचेगा, समझे, और फिर 2 और -1 है, प्लस का 2 है माइनस का 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू प्लस 1, और प्रूव भी शायद यही करना था, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आ गया एस पी क्यू का जो रिजल्ट था वो ये रहा, यही था आपका प्रूविंग क्वेश्चन नंबर 5। कोई प्रॉब्लम हुई कहीं तो, कोई प्रॉब्लम ऐसा लगा कि नहीं आया? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, और हुई भी होगी, मुझे नहीं लग रहा, मतलब आप लोगों ने किया ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6 खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सिमिलर है। यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 25, 22, 19, उससे आसान है। क्या बोला है, उसका जो सम दिया है वो 116 के इक्विवेलेंट दे रखा है, फाइंड द लास्ट टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म। तो पहले करना क्या, सीरीज जब दे रखी है उसने 25, 22, 19, तो ए हमको पता चल गया और हमको डी भी पता चल गया। अब हमको करना कुछ नहीं, एसएन निकालना है। एसएन निकालने के लिए हमारे पास नंबर नहीं है, जो नंबर आएगा एन की जो भी वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू निकालने के बाद आप सीधे सीधे क्या करना, उसमें जो एन की वैल्यू है वही लास्ट टर्म है आपका, और उसका रिजल्ट आप निकाल लेंगे। कहां से निकालेंगे, लास्ट टर्म का जो रिजल्ट निकलता है वो किससे निकलता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, वही से सॉल्व कर लेना है। अब प्लीज ना बोलिएगा कि क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है भैया वो ये कह रहा है फाइंड द सम टू nth टर्म ऑफ द AP हुज k टर्म इज 5k + 1। मतलब जो AK की वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट है 5k + 1 और हमको फाइंड करना है nth टर्म ऑफ द AP। तो nth टर्म के लिए पहले हमको क्या चाहिए, हमको k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो वहां से हम जो है सीधे सीधे क्या करेंगे a की वैल्यू निकाल देंगे और a के साथ साथ हम d की भी वैल्यू निकाल देंगे। मुझे नहीं लगता कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो पहले क्या कर लेते हैं भैया, पहले सीधे सीधे हमको ये बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा ही नहीं है मैंने। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करा रहा हूँ, अच्छे से सॉल्व कराते हुए चल रहा हूँ। आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं सर, उनको भी देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, समझिए थोड़ा सा। फाइंड द सम टू nth टर्म। पूरा तेछा मेछा जा रहा है, मतलब मार्कर पूरी तरह से खराब हो चुका है। फाइंड द सम टू nth टर्म ऑफ AP of the AP whose k term is is 5k + 1। यही है क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, शुरू हो जाना है। सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले AK निकालना है। AK इक्वल्स टू क्या होता है, A + k - 1 × D ही होगा ना, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, बोला है इसने ना, 5k + 1 के इक्विवेलेंट है। तो बता रखा है मैंने, अब AK लिखना ही नहीं, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए चाहिए तो। KD - D = 5k + 1। अब कुछ ना करिए, यहाँ पर कंपैरिजन कर दीजिए K और K का, मतलब K टर्म और K टर्म का आपस में कंपैरिजन कर देंगे। तो KD और 5k का जब कंपैरिजन होगा, KD लिख देता हूँ अच्छे से, मैं समझ रहा हूँ। कंपैरिजन ऑफ ऑल के टर्म डाल देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। ऑल के टर्म, ये कंपैरिजन। यहाँ पे क्या है, KD है = 5k, ठीक है। तो K से K कैंसिल, D = 5, D का वैल्यू आ गया ना, अब भूलिएगा नहीं जाता। अब D की वैल्यू उठा करके K वाले टर्म्स तो हट गए, मतलब निकल गए, उनका कंपैरिजन हो चुका है। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ पे बचा केवल A - D = 1। अब D की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहीं पे। सो A - 5 = 1। सो जो A का रिजल्ट आएगा वो 1 + 5 आएगा, -5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। A का रिजल्ट आ गया 6। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास D भी हो गया, हमारे पास A भी हो गया। अब फाइंड क्या करना है हमको, SN फाइंड करना है। लीजिए SN फाइंड हो गया, क्योंकि हमको चाहिए ही क्या था, SN फाइंड करेंगे। सो n/2, 2A क्या है 6 है, प्लस n - 1 इंटू D कितना है भैया 5 है, लगा दिए, आ गया रिजल्ट। n/2 12 प्लस 5n - 5, रिजल्ट आ गया हाथ में, क्या आया n/2 कितना हो जाएगा 5n माइनस और प्लस हो जाएगा तो प्लस का 7,
तो जो रिजल्ट आएगा यही आएगा, और मेरे हिसाब से इसी तरह से दिया ही होगा, सिमिलर दे रखा है। करने को तो और सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि पूछ लूँ आपसे। रिजल्ट जो दिया होगा सिमिलर दिया है। चाहेंगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5n²/2 प्लस 7n/2, या फिर डायरेक्टली वो भी कर सकते हैं क्या, n = 5n² प्लस 7n/2। ये भी रिजल्ट हो सकता है, ये भी रिजल्ट हो सकता है, एंड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। आ गया। तो इसी साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ NAP is Pn plus Qn² where P and Q are constant, find the common difference। इतना आसान, बेहद आसान क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता इससे कहीं, सीधे सीधे बोल रहा है केवल कॉमन डिफरेंस निकालना है। केवल क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। बहुत ही आसान होने वाला है ये क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कहीं से कोई दिक्कत आएगी, और अगर आ रही किसी को तो मैं बहुत ज़्यादा उससे मैं बता नहीं सकता। 2 मिनट के अंदर आंसर आएगा इसका। कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, मुझे भरोसा है, मुझे ही भरोसा है, बहुत ज़्यादा भरोसा था आप लोग पे कि आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने भरोसा तोड़ा नहीं। इफ द सम ऑफ nth term of an AP is Qn plus Qn², सॉरी Pn है ये, प्लस Qn², where P and Q are constant, find the common difference। कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग किससे जानते हैं, डिनोट करते हैं डी से। यही लाना है। बहुत आसान सी बात कर दी बंदे ने। हंसी आ रही होगी ना, जब लिख जाता है क्वेश्चन तो बहुत हंसी आती है बहुत लोगों को। अब करना क्या था, nth टर्म की बात करते हैं तो Sn निकालते हैं भैया। Sn = n/2 2a plus n-1 into d इसको कर देंगे, किसके इक्विवेलेंट है, Pn plus Qn²। और तो कुछ बोला ही नहीं है। लीजिए सॉल्व करिए। इक्वेशन क्या है, n/2 2a plus n-1 into d। सॉल्व हो गया। बचा क्या, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। इसको Pn plus Qn²। अब इसको ओपन कर लीजिए, आसान रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2an/2, 2 से 2 कैंसिल ही मार दीजिए, प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए। सो इसको सॉल्व करने से पहले अंदर ही सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आप लोग कर नहीं पाएंगे, मुझे भरोसा है पूरा। बता ही देता हूँ, डायरेक्ट लिख दूंगा तो Q&D क्यों आया सर, n² कहाँ से आ गया सर, यही होगा। चलिए बता देते हैं, ND - D इसको क्या है, Pn plus Qn²। अब इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा,
एक एक स्टेप, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ एन ए प्लस, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा एन स्क्वायर डी बाई 2 और यहाँ पे माइनस का एन डी बाई 2, और हो गया बहुत ही ज़्यादा तिरछा मिर्चा, इससे आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। लीजिए लिख दे रहा हूँ प्लस एन स्क्वायर डी बाई 2 माइनस एन डी बाई 2 इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे अगर, तो सॉल्व करने में क्या आएगा भैया, 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए और यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट फॉर्मेशन ए एन प्लस एन स्क्वायर डी बाई 2 माइनस एन डी बाई 2 इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। यही आया आपका रिजल्ट। अब करना क्या था हमको डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कुछ ना करिए, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर के टर्म को ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आसान है, क्योंकि एन के 2 टर्म हैं और यहाँ पे 1 टर्म है, तो दोनों में करना पड़ेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ेगा। जहाँ से आपको डी आ जाएगा बट थोड़ा सा वो लगेगा, एन स्क्वायर वाले से कर लेंगे तो डायरेक्ट डी दिख रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ एन स्क्वायर टर्म्स, डायरेक्ट दिखेगा आंसर। अब क्या होगा, यहाँ पे बचा एन स्क्वायर डी बाई 2 इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, डी बाई 2 इज इक्वल टू क्यू, सो डी इज इक्वल टू 2q। यही आंसर, आगे जाना ही नहीं था, प्रूफ करना था कि ले आना था, आगे आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 8 कंफर्म। समझ में आया कुछ? आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तब तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 करने को तो कर सकते हैं, पर क्वेश्चन नंबर 9 से पहले क्वेश्चन नंबर 10 बता दूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 दूंगा होमवर्क आप लोग को, 9 होमवर्क दे देता है, थोड़ा दिमाग लगाइए, कर लेंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। इफ द sum of first p, कहाँ चले गए हम लोग, आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है, जिससे आप लोग को लिए प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ पी टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, मतलब जो पी टर्म का सम है वही क्यू टर्म का सम के इक्वलेंट है, ठीक है, सीधी सीधी बात है। अब पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द पी प्लस क्यू टर्म, तो सीधी सीधी बात है, यहाँ से क्या करना है, दोनों को इक्विवेलेंट कर देना है। इक्विवेलेंट करने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट फाइंड होगा जो आप लोग के लिए आसानी होगी। और जब उसको सॉल्व कर लेंगे तो p प्लस क्यू टर्म का हम लोग क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को इक्विवेलेंट पहले बना लिया जाए। तो बोला क्या है, एस पी इज इक्वल टू एस क्यू। अब दोनों का निकालते हैं, पहले इसका निकाल लेंगे, p बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये पहला टर्म बनेगा। इसका क्या बनेगा, q बाई 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये है
क्वेश्चन का हिंट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। p/2 2a प्लस PD माइनस डी, आसान भाषा में q/2 2a प्लस QD माइनस डी। टू से 2 को कर दीजिए कैंसिल। अब चाहिए तो इसको कर लीजिए आसान और भी, 2AP प्लस PD माइनस डी इज टू, PD कहाँ होगा भैया, P का सब में मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो P² D और माइनस ये हो जाएगा PD। अब इसको करते हैं तो 2AQ प्लस Q² D माइनस QD, ये हो जाएगा। अब दोनों फंक्शन क्या करिए, एक साथ लेते आइए, ज़्यादा आसान पड़ेगा आप लोग के लिए। जब एक साथ ले आएंगे टर्म को तो कुछ ना कुछ इवेल्युएट होता रहेगा, इवेल्युएट होगा जब तभी तो आएगा आंसर। -2AQ माइनस Q² D प्लस QD इज टू 0। अब क्या कर लीजिए, QD लिखा है, अच्छा अब करिए कुछ ना, इन दोनों टर्म को एक साथ ले आइए, आसान रहेगा। टू AP माइनस 2AQ प्लस P² D माइनस Q² D और माइनस प्लस QD माइनस PD इज टू 0। अब करिए कुछ ना, करिए इतना आसान सा काम कि सीधे सीधे लिख लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2A है तो आ जाएगा P माइनस Q, एक टर्म ये बनेगा, प्लस इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, D कॉमन होगा तो P² माइनस Q² और प्लस कर लीजिए D कॉमन ले लीजिए, P माइनस Q इज टू 0। सो कहीं ना कहीं से D वाले जो टर्म आएंगे D को उधर लेते जाइए, तो D का आपस में कर लीजिए वो, ये आसान रहेगा आप लोग के लिए। तो 2A को रहने दीजिए, P माइनस Q यहीं रहने दीजिए, प्लस को D रहने दीजिए, P² माइनस Q² कर लीजिए और उसको ले जाइए उधर माइनस में, माइनस DP माइनस Q। अब क्या कर दीजिए, यहाँ से कंपैरिजन कर दीजिए, कंपैरिजन ऑफ दी कंपैरिजन करेंगे तो ये आएगा D P² माइनस Q² और ये आ जाएगा इज टू माइनस D P माइनस Q। ठीक है, इधर D है नहीं, ठीक। अब यहाँ पे क्या करिए, D और ये A² माइनस B² के फॉर्मेशन में है, तो हम लोग को ये पता होता है बट इसमें D कैंसिल हो जाएगा, लाना क्या है हमको, लाना क्या था यहाँ पे, D की ही वैल्यू लानी थी। इससे नहीं आएगा।